रिएक्ट जेएस के इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले इस सब को डिलीट करना है। तो इस सब को डिलीट करने के लिए सिंपली आपने ऐप डॉट जी एस जो आपकी फाइल है इसके अंदर आ जाना है। ये आपका पहले से जो कोड मौजूद है इस सारे को आप यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया, फिर इसको हम यहाँ पे सिंपली एक H1 की हेडिंग इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे H1 और यहाँ पे H1 और इसके अंदर जस्ट हम लिखेंगे हेलो और सेव करेंगे। हमारे पास जो हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा कि हमारे पास जस्ट हेलो प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब मुझे ना इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से मैं क्रिएट करूँगा? सबसे पहले मैं देखूँगा कि ये जो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बनाई है ना, ये जो मैंने ऐप बनाई है इसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मेरे पास टॉप पे आ रहा है नैव बार, फिर उसके बाद हेडर सेक्शन और फिर उसके बाद ये होम सेक्शन और ये होम सेक्शन के ऊपर एक छोटी सी एनिमेशन भी। और मतलब हम इस पिक्चर के ऊपर होवर करते हैं तो पिक्चर हमारे पास चेंज हो जाती है। हम सबसे पहले इस इंटरफेस को क्रिएट करेंगे, तो हम इसको लेके चलेंगे टॉप से। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नेविगेशन की। तो जब भी आपने रिएक्ट जेएस के अंदर नेविगेशन क्रिएट करनी होती है ना, तो हम यहाँ पे एक प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। आपने सिंपली आ जाना है अपने इस टर्मिनल के अंदर और जहाँ पे आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया हुआ है ना, वहाँ पे आपने जस्ट लिखना है npm i react डैश राउटर डैश डॉम। ये आपने लिख के ना फिर कर देना इंटर। आप इंटर करोगे उसके बाद आप पैकेट डॉट जेएस के अंदर चेक कर लेना, आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम जो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम लगा देते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर और हम आते हैं अपनी फाइल के अंदर। ये हमारी फाइल है। उसके बाद ये आपके पास सारी ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस, ये आप अगर रखना चाहो तो ठीक है, पैसे इसकी खास ज़रूरत है नहीं। तो इसके ऊपर ये आपके पास लोगो इंपोर्ट हो रहा है, हम इसको भी ये डिलीट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे जो SRC फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे नैव बार के नाम से। हम यहाँ पे नैव बार लिखेंगे और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे नैव बार डॉट जे एस और इसी के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब एक स्टाइल की फाइल भी इसी के अंदर क्रिएट कर लेंगे। अब ये जो आपके पास नैव बार डॉट जे एस है ना, इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे नैव बार के नाम से, जिसे हम कंपोनेंट भी बोलते हैं। और जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो ना, उसका फर्स्ट लेटर आपने हमेशा कैपिटल रखना है। तो ये हमने इसको दे दिया। अब इसके अंदर हमने नेविगेशन लगानी है। तो नेविगेशन के लिए सिंपली यहाँ पे एक मैं डिव लूँगा जिस तरह से मैंने पहले से ली हुई है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा कंटेनर डैश फ्लूइड। यहाँ पे हम एक जिस तरह से हम देते हैं मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस, उस तरह से इसके अंदर मैं क्लासेस दूंगा। तो यहाँ पे क्लास और ये सारा कुछ मैं खुद से ही इसको ना स्टाइल करना है कंटेनर डैश फ्लूइड। ठीक हो गया, ये हो गया। और फिर इसी के अंदर हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसको हम यहाँ पे क्लास दे देंगे नैव बार, क्लास और नैव बार। अब नैव बार के अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास देंगे लोगो की। यहाँ पे हम डिव क्रिएट करेंगे क्लास, इसको हम दे देंगे लोगो और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि H2 का टैग और इसके अंदर हम लिख देंगे लोगो। आप इसके अंदर कोई और इमेज लगाना चाहो लोगो की या कुछ और लिखना चाहो वो आप लगा सकते हो। फिर इससे बाहर आके आपने नेविगेशन लगानी है। तो नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे नेव टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी डिव को भी आप नेव क्लास लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा क्लास नेम और इसको मैं नाम दूंगा नेव और इसके अंदर मैं एक लूँगा यूएल का टैग और इसके अंदर मैं एक दूंगा क्लास, इसको नाम दे दूंगा नेव लिस्ट और इसी के अंदर मैं एक ले लूँगा एक LI का टैग और LI को मैं लूँगा यहाँ पे क्लास नेव और लिंक। इसके अंदर मैं एक A का टैग, यहाँ पे एक A का टैग ले लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे होम और इसके अंदर एक हम लेंगे एट्रीब्यूट्स का हम देंगे HREF कि इसका कौन सा मतलब लिंक बनने। तो हम सिंपली स्लैश डाल देंगे, इसका मतलब होगा इंडेक्स। फिर इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सेकंड मेन्यू हम इसके अंदर क्रिएट कर देंगे कार्ड। तो ये आपका होम और कार्ड दो मेन्यू हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर दिए। ठीक हो गया। और ये जो इसका आपके पास है ना स्लैश इसका URL, तो हम यहाँ पे इसको URL दे देंगे कार्ड डैश पेज के बाद जो कार्ड का पेज है उसका हम URL यहाँ पे दे देंगे। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि किस तरह से हम जो मेन्यूज़ है उसको हम सेट करेंगे।
अब इसको हमने कॉल कहाँ पे करना है, इसको हमने सिंपली कॉल करना है हमारे app.js के अंदर। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे navbar, ये नीचे navbar आ गया, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसको कॉल कर दें navbar, यहाँ पे कॉल हो गया। अब सेव करेंगे और इसको हम चेक करेंगे तो हमने जो दो मेन्यूज क्रिएट किए थे वो भी आ गया और ये हमारे पास जो इसकी स्टाइलिंग है वो भी आ गई। फिर हम आ जाएंगे अपने app.css के अंदर। अब app.css के अंदर हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कोड मौजूद है, तो सारे को मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आप आ जाएंगे index.css के अंदर। तो index.css के अंदर भी ऑलरेडी कोड मौजूद है, इसको हम वैसे ही डिलीट कर देंगे index.css को। फिर index.js के अंदर आके ये जो स्टाइल फाइल है इसको हम ख़त्म कर देंगे ताकि इसका लिंक ही न रहे। फिर उसके बाद app.js के अंदर हमारे पास app.css लिंक है, तो हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे आप अगर देखो ना इस टेम्पलेट को जो मैंने पहले से क्रिएट किया है, इसके अंदर एक आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है कलर का। एक मेरे पास ये येलो टाइप कलर है जो आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर नज़र आएगा। तो अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना होगा तो मैं जस्ट इस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वेरिएबल का कलर चेंज करूँगा तो पूरी वेबसाइट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसे हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं CSS वेरिएबल्स का। CSS वेरिएबल्स बिल्कुल सिंपल सी हैं, अगर आपने पहले CSS सीखी है तो आपको पता होगा, नहीं तो अदरवाइज़ मेरी CSS वेरिएबल के ऊपर अलग से वीडियोस भी मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हो, या वैसे गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे रूट, और रूट के अंदर आप अपनी जो वेरिएबल्स है वो लिखते हो। मैं सबसे लिखूँगा प्राइमरी कलर, कि मेरा प्राइमरी कलर कौन सा हो, तो प्राइमरी कलर मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ट्रिपल टाइम 6 मैंने कर दिया। फिर से सेकेंडरी कलर, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी और कलर कर दिया, और सेकेंडरी कलर के अंदर जो मेरा कलर था उसको मैं लिखूँगा F8 और उसके बाद 5606। तो ये मेरा येलो कलर का कोड है। इसके इर्द गिर्द आपने सिंगल कोलन या डबल कोलन नहीं डालते, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे देंगे HTML, और HTML के अंदर हम देंगे उसको फ़ॉन्ट साइज़ को दूंगा मैं 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है ना फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट, वो हम यूज़ करते हैं REM। अगर आपने यूज़ किया होगा ना REM, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब REM की जो समझ ले हमारे पास है ना डायमेंशन, उनका मैं नहीं पता कि 1 REM कितने का होता है, तो हम HTML फ़ॉन्ट साइज़ को इक्वल कर देंगे 10 पिक्सल के। तो अब हमारा 1 REM इज इक्वल टू 10 पिक्सल। अब अगर मुझे लगाने होंगे 20 पिक्सल 20 पिक्सल तो मैं यूज़ करूँगा 2 REM। अब अगर मैंने इस्तेमाल करने होंगे या मैं यूज़ करने होंगे 15 पिक्सल तो मैं यूज़ करूँगा 1.5 REM। मुझे अगर इस्तेमाल करने होंगे 5 पिक्सल तो मैं लिखूँगा 0.5 REM। तो इस तरह से मैं इसको सेट करूँगा। तो आपने इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना REM, और REM अगर आप यूज़ करोगे तो आपके लिए मतलब फ़ॉन्ट को रिस्पॉन्सिव करना आसान हो जाता है। सिंपली आपने HTML फॉर्मेट को जाकर ना स्क्रीन की जो मतलब मीडिया स्क्रीन है, स्क्रीन की वेरिएशंस हैं, तो मोबाइल के ऊपर जाके आपने जस्ट HTML टैग के अंदर ये जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने 10 पिक्सल लिखा है ना, वहाँ पे हम 5 पिक्सल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ॉन्ट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एक की मदद से फ़ॉन्ट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। तो अब आपको रूट भी लगाना आ गया और इसके अंदर आपने फ़ॉन्ट को भी सेट कर लिया। फिर आएंगे हम navbar.js के अंदर। अब navbar के अंदर हम सबसे पहले ये स्टाइल की फ़ाइल को लिंक करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे .style.css। तो इसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, और इसको हम चेक करने के लिए हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, और बॉडी को हम जस्ट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड लगा देंगे, और अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ठीक है, अब मुझे रेड तो नहीं चाहिए, मैंने तो इसको वैसे स्टाइल करना है। तो हम यहाँ पे ये जो आपके पास सर app.css, तो इसके अंदर हम एक लगा देंगे कंटेनर डैश फ्लूइड। अब app.css के अंदर वो वाला कोड होगा जो हम हर कंटेंट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैंने यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लगाया ना, तो कंटेनर फ्लूइड मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ पे भी मुझे फुल विड्थ चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड को लिख के और यहाँ पे विड्थ कर दूंगा 100%। तो जो भी स्क्रीन साइज़ होगी उसकी 100% ये कंटेन कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंटेनर और कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1160 पिक्सल। इससे ज़्यादा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, इसको आप REM के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अमूमन आपके जो कंटेनर है ना उसकी विड्थ इतनी होती है। तो ये हमने 2 विड्थ इसके अंदर लगा दी। अब अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ये क्लास लगा दूंगा ना कंटेनर फ्लूइड, तो उसकी विड्थ बन जाएगी 100%, और किसी के ऊपर भी लगा दूंगा कंटेनर
तो उसकी विड्थ बन जाएगी मेरे पास 1160 पिक्सल। और ये हमारे तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर होगा, क्योंकि हमारे तमाम कंपोनेंट्स लिंक होंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर, और ये हमारी ऐप कंपोनेंट के अंदर CSS की फाइल लिंक है। ठीक है, अब ये स्टाइल आ गया। अब ये नैव बार के अंदर हमने ये नैव बार लिखा है ना, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, स्टाइल और CSS के अंदर आया और यहाँ पे लिखूँगा नैव बार, और सबसे पहले इसको हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले इसका हम कर देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट इसको मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन, ताकि आपका कंटेंट इर्द गिर्द फैल जाए। ये आपके मेन्यूज यहाँ पे आके आप अगर यहाँ पे देख सको तो ठीक हो गया। और बैकग्राउंड कलर इसका मैं यहाँ पे वेरिएबल दूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर मैं डैश और जो मेरा प्राइमरी कलर था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। प्राइमरी कलर हमारा ब्लैक था तो ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर आप देखोगे ना तो आपको ये साइडों पे बॉर्डर वगैरह भी नज़र आ रहा है, ऊपर से स्पेस नज़र आ रही है। अब उसको किस तरह से ख़त्म करना है, सिंपली आप यहाँ पे आके लिखो स्टार और यहाँ पे मार्जिन 0 और साथ में पैडिंग 0, तो आपकी ये स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ये आपकी स्पेसिंग ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे इसको दे दो जो आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी नन, और लिस्ट स्टाइल भी नन, ताकि आपकी जो लिस्ट की स्टाइलिंग है वो भी आपके पास बनाओ। इसके ऊपर इसके अलावा और भी कोई कस्टम CSS आप यहाँ पे देना चाहो तो आराम से दे सकते हो। अब स्टाइल और CSS के अंदर ये हमने कंटेनर दिया, इसको हम यहाँ पे पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल और सेव करेंगे, और लेफ्ट राइट से इसको मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल के बजाय मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 2 REM और 5 REM। सेव करेंगे और यहाँ पे अब नैव बार, और नैव बार के अंदर मेरे पास फिर आ रहा है यहाँ पे UL का टैग, तो मैं यहाँ पे UL के टैग को सिलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मेन्यूज वो भी आपके फ्लैक्स के अंदर आ जाए। फिर फ़ॉन्ट साइज इसको मैं दूंगा, फॉन्ट साइज को दे दूंगा 1 REM, ताकि 18 पिक्सल का हमारे पास फॉन्ट हो जाए। और फिर गैप इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2 REM, 20 पिक्सल का हमारे पास गैप भी आ जाए इन मेन्यूज़ के दरमियान। और फिर इसके अंदर जो इसका कलर है उसको हम यहाँ पे करेंगे UL और LI, और उसके अंदर जो एक का कलर है उसको कर दो यहाँ पे वाइट, तो ये वाइट कलर के हमारे पास मेन्यूज बन जाएंगे, होम का भी और कार्ड का भी। फिर इसके बाद ये हमारे पास आ रहा है इसके अंदर ये H1, तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉट नैव बार, और नैव बार के अंदर डॉट लोगो, और लोगो को जस्ट फॉन्ट साइज में सेट कर दूंगा 1. इसको हम करेंगे 2 REM 20 पिक्सल, और साथ में हम कलर इसको हम सेट कर देंगे वाइट, ताकि हमारा जो ये वाला है ये भी हमारे पास नज़र आए। तो लोगो भी हमारे पास आ गया, और साथ में मेरे पास ये जो मतलब मेन्यूज है वो भी नज़र आ गया। अब ये आपके थोड़े से सेंटर में नज़र आ रहे हैं और ये आपके साइडों में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड लगा दिया था। तो अगर मैं यहाँ पर इसका स्पेस अराउंड करके फिर सेव करूँगा तो इनके दरमियान भी सेम उसी तरह से आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। और फिर इसकी जो पैडिंग है उसको आप कम कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो मैं इसका जो मतलब ये LI आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 2 REM। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल कर दूँगा तब भी इनका ये जो लेवल है वो आलमोस्ट इक्वल आ जाएगा। और मज़ीद आप इसको थोड़ा सा बहुत इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये जो लोगो है ना इसके ऊपर मैंने जो कलर अप्लाई किया ना ये मैंने किया हुआ है ये वाला, तो उसको मैं किस तरह से अचीव करूँगा उसके लिए सिंपली मैं ये जहाँ पे हमने वाइट का इस्तेमाल किया ना तो यहाँ पर लिखूँगा वेर, और वेर के अंदर मैं डैश सेकेंडरी कलर, तो सेकेंडरी कलर को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब सेव करेंगे तो इसके ऊपर सेकेंडरी कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, तो इंस्टेड ऑफ 2 REM इसको मैं कर देता हूँ 1.5, और यहाँ पे भी इसके जो मेन्यूज़ है उसको भी मैं सेम उस तरह से कर देता हूँ 1.5। सेव करेंगे और मज़ीद इनको आप मतलब काम ये ज़्यादा कर सकते हो, मतलब बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट या आपकी स्टाइलिंग के। तो मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, इसको भी 6 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 7, ताकि मेन्यू मुझे थोड़ी सी अच्छे से नजर आए। तो अब इस तरह से आपने इसकी नेविगेशन बार जो है वो लगा ली। उसके बाद हमारे पास आता है इसका होम पेज। अब होम पेज के ऊपर हमारे पास सबसे पहले ये हेडर वाला सेक्शन, जिसके अंदर ये हमारे पास बैकग्राउंड पे इमेज है बाई की, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को हमने किस तरह से अचीव करना है, अब इस चीज़ को भी अचीव करना कोई इतना जो मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली आपने सबसे पहले आ जाना है SRC के अंदर, और SRC के अंदर आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स। और ये आपका मतलब है ना नैव बार, इसको भी आप कंपोनेंट्स के अंदर रख सकते हो, लेकिन मैं इसको भी नहीं रख रहा, नैव बार को अलग से रख रहा हूँ। मज़ीद अगर आप इसको कर दोगे तो आपके लिए वो ठीक है।
अब कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा होम कंपोनेंट, तो यहाँ पे होम किया और होम के अंदर पहली फाइल होगी मेरे पास home.js और फिर इसके साथ इसकी स्टाइल फाइल तो style.css और फिर इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर होगा जिसको मैं नाम दूंगा शॉप। अब शॉप के अंदर मैं तमाम जो मेरे पास कंपोनेंट्स हैं उनको क्रिएट कर सकता हूँ, जिस तरह से मेरे पास शॉप page.js है और फिर उसके बाद मेरे पास अगेन है यहाँ पे कार्ड page.js और इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कर देता हूँ स्मॉल और फिर उसके बाद मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पे लिखूँगा सिंगल प्रोडक्ट.js। तो अब कार्ड पेज भी हो गया, हमारे पास शॉप पेज भी हो गया, सिंगल प्रोडक्ट भी हो गया। इसके अंदर फिर अगेन मेरे पास आएगा चेकआउट पेज, यहाँ पे चेकआउट पेज.js। तो ये मेरे पास 4 जो शॉप के मेन होते हैं ना मतलब कंपोनेंट्स वो मेरे पास क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ RFC, मतलब आपका जो फाइल का नेम है ना उसी का आपका कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे फर्स्ट लेटर में कैपिटल करता जाता हूँ, फिर सेम उस तरह से RCF और इसके अंदर शॉप पेज तो इसका मेरे पास SRD कैपिटल है तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा। फिर चेकआउट पेज तो इसको भी RFC और यहाँ पे इसका भी सेम कर दूंगा यहाँ पे कैपिटल। ठीक हो गया। फिर मेरे पास कार्ड पेज आ गया, उसके लिए भी यहाँ पे RCF और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा कार्ड पेज। तो अब कार्ड पेज, चेकआउट पेज, शॉप पेज और सिंगल प्रोडक्ट पेज मेरे पास सारे कंपोनेंट्स के क्रिएट हो गए। ठीक हो गया। अब आपके जितने भी कंपोनेंट्स की फाइल थी वो क्रिएट होगी। अब इसके अंदर एक हमारे पास रह जानी है, वो हम लास्ट में या जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्रिएट करेंगे। अब आ जाते हैं हम home.js के अंदर। अब home.js के अंदर भी आप सेम उस तरह से RCF ताकि मेरे पास जो होम कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाए। अब इस होम के अंदर यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर मैं कर दूंगा कैपिटल। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं जस्ट लिख दूंगा यहाँ पे होम पेज। ठीक हो गया। अब होम पेज भी आपका बन गया। अब सारे आपके कंपोनेंट बन गए। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे नेविगेशन, जो हमने वहाँ पे प्लगइन इस्तेमाल किया था ना रिएक्ट रोटर डॉम का, तो उस प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे नेविगेशन क्रिएट करेंगे। तो नेविगेशन के लिए सिंपली आ जाऊँगा मैं यहाँ पे app.js के अंदर और app.js के अंदर मैं यहाँ पे जो रिएक्ट रोटर डॉम को वहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था ना उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्राउज़र राउटर एज राउटर और इसको मैं कहूँगा फ्रॉम रिएक्ट रोटर डॉम, तो ये आ गया। ठीक हो गया। फिर इसको हम आएंगे बेर और राउट्स, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे राउट्स, इस राउट्स को किया और राउटर और फिर राउट्स और फिर राउट्स के बाद मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे राउट। ठीक हो गया। तो ये मैंने कंपोनेंट इसके अंदर ले लिए। अब इनको मैं यहाँ पे नीचे कॉल करूँगा, तो कॉल करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा राउटर, तो यहाँ पे राउटर आ गया और ये आपका जो नेव कंपोनेंट इसको मैं उठा के इसके ऊपर लिख दूँगा। अब इसको ऊपर लिखने का मतलब है कि ये आपका हर कंपोनेंट के ऊपर नज़र आएगा और जिसके ऊपर आपको हाइड करना होगा तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपका हर कंपोनेंट के ऊपर आएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राउट्स और ये ऊपर हमने राउट्स लिखा था राउट्स और राउट्स के अंदर हम यहाँ पे इसको देंगे राउट यहाँ पे और इसको हम क्लोज कर देंगे। वैसे सिंगल एलिमेंट को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाथ इसका, तो पाथ सिंपली इसको ऐसे कर दूंगा और फिर कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा होम, तो होम कंपोनेंट ऊपर हमारे पास इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। अब सेव करेंगे और अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये होम पेज आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इसके ऊपर नेविगेशन इंप्लीमेंट कर दी। अब अगर मुझे इसके ऊपर कार्ड पेज को लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कार्ड पेज, तो अब सेव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कार्ड पेज आ जाएगा। ये सी आ गया क्योंकि कार्ड पेज के ऊपर मैंने जस्ट सी लिखा हुआ था। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कार्ड पेज। ठीक हो गया। ये कार्ड पेज मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास आ रहा है ऐप.js के अंदर पहले मेरे पास होम के लिए है, तो मैं यहाँ पे सॉरी ऐप.js, तो यहाँ पे मैं पहले होम के लिए लिखूँगा और फिर इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कार्ड डैश पेज और यहाँ पे मैं जो कार्ड है उसको इंपोर्ट कर लूँगा कार्ड पेज
सेव किया। और ये जो आपका लिंक है ना, इसको मैं कॉपी करके जो हमारे पास ये नैव का था ना, ये वाला नैव का, ये वाला .js, और यहाँ पे इसका मैं दे दूंगा URL, ताकि मैं नेविगेट करना आसान हो। यहाँ पे कार्ड पेज हो गया। अब अगर मैं कार्ड जो ये मेरे पास लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कार्ड पेज आ जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए कार्ड पेज आ रहा है, ठीक है। और अगर होम के ऊपर क्लिक करो तो मेरे पास होम पेज आ रहा है। तो अब आपको इसके अंदर नेविगेशन लगाना आ गया कि किस तरह से हम जो रिएक्ट JS है इसके अंदर नेविगेशन लगाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ गया होम पेज। अब नेविगेशन इसकी मैंने सारी कंप्लीट कर दी, ताकि हम होम पेज के ऊपर जो भी चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगा वो आपको साथ साथ नज़र आएगी। तो ये बेसिकली मेरा मकसद ये था, ठीक हो गया। और अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एक हेडर का टैग लूँगा। यहाँ पे हेडर का टैग लिया और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा डिव को, क्योंकि डिव के अंदर ही हम इसको ले लेंगे हेडर का टैग, ठीक है। वैसे अगर आप जब भी कोई कोड लिख रहे हो ना, तो आप फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ताकि आप अगर यहाँ पे कोई HTML कोड अपने हिसाब से भी लिख लोगे ना तो आपको एरर नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपको एक कंटेनर के अंदर इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो वो कंटेनर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसे कहते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक और हम डिव लेंगे और इस डिव को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसको हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे। याद है मैंने आपको एक क्लास यहाँ पे सिखाया था कंटेनर, तो हम यहाँ पे कंटेनर यूज़ करेंगे। फिर इसको हम करेंगे इसका मार्जिन ऑटो, तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और डिव, तो इस डिव के अंदर हम इसको दे देंगे हेडर कंटेंट। यहाँ पे हेडर कंटेंट ठीक हो गया। और आई थिंक ये इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई ना कोई मैंने आई थिंक जो प्लगइन है वो डिसेबल है। अदरवाइज इसको शॉर्टकट की के मदद से मैं सारी CSS और HTML इसके अंदर लिखता था। क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर हेडर कंटेंट। अब हेडर कंटेंट के अंदर मेरे पास क्या सिंपली एक H1 का टैग है, यहाँ पे H1 को सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे जो भी इसका टेक्स्ट आ रहा वो दे दूँगा। ये मेरे पास टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये मैं दे दूँगा H1 के अंदर, ठीक होगा। यहाँ से कट किया और यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नीचे मेरे पास आ रहा है H5 का टैग, तो H5 को करूँगा और H5 के अंदर पे ये नीचे वाला मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया और इसको भी मैं एक लाइन के अंदर कर दूँगा। फिर इसके नीचे मेरे पास आ रहा है बटन का टैग, तो यहाँ पे बटन लिखूँगा और बटन के अंदर भी लिख दूँगा एक्सप्लोर बाइक्स, ठीक हो गया। अब सेव किया तो ये मेरे पास बटन भी ये लग गया, बटन भी मेरे पास आ गया। अब यहाँ तक था हमारे पास इसका जो हेडर का HTML का कोड, या जिससे आप JSX का बोल लो। अब सारा हमारे पास कमाल होना CSS का। तो CSS के लिए हमने ये home.style.css की फाइल क्रिएट की थी, तो सिंपली इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, style.css आ गया। और हम स्टार्ट कर देंगे अपने हेडर से, तो इससे हेडर के ऊपर आया, यहाँ पे इसको कॉपी किया और हेडर, और यहाँ पे इसको हम सबसे पहले देंगे हाइट इसको मैं दूंगा 90 VH। फिर उसके बाद इसको मैं दूंगा विड्थ, फिर इसके बाद 100%। बैकग्राउंड साइज मैं इसका दूंगा यहाँ पे कवर, क्योंकि इसके ऊपर हमने इमेज लगानी है। और बैकग्राउंड अटैचमेंट इसको यहाँ पर मैं कर दूंगा स्क्रोल, और फिर डिस्प्ले इसका कर दूंगा फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सारा कंटेंट सेंटर में आ जाए। लाइन आइटम भी सेंटर। और अब सेव करके इसको अगर देखेंगे तो ये कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ गया। और ये इसको हमने विड्थ भी 100% दे दी। और अगर इसको यहाँ ऊपर करूँगा तो ये यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आ रहा है, ठीक है। और मज़ीद आप इसको अगर टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर कर दोगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम इमेज लगाएंगे, तो इमेज हमारे पास मौजूद भी तो होनी चाहिए। तो मेरे पास ये इमेजेस मौजूद है, ये वाली प्रोडक्ट की इमेजेस, और साथ में मेरे पास यहाँ पे ये जो बैनर है वो भी मौजूद है, ये वाली इमेजेस, ठीक है। अब इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फोल्डर्स को कॉपी किया, ये वाला मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैं ऐप बना रहा हूँ। और इसके SRC के अंदर मेरे पास आ रहा है ये कंपोनेंट्स, या इसके बारे में यहाँ पे एक जो एसेट वाला फोल्डर है उसको क्रिएट कर लेता हूँ SRC के अंदर। यहाँ पे एसेट्स और एसेट्स के अंदर मैं इसको लिख दूँगा यहाँ पे, ठीक हो गया। और दूसरा भी मेरे पास था
और ये मेरे पास था प्रोडक्ट इमेजेस हो गया, और ये वाली इमेजेस ये मेरे पास रहती थी, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पे लिंक होगी। अब इसके जो बैकग्राउंड इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड इमेज इसको मैं दूंगा यहाँ पे यूआरएल, और यूआरएल के अंदर मैं इसको नेविगेट करूँगा स्लैश फिर स्लैश और ये हमारे पास आ रहा है एसआरसी के अंदर एसेट्स, और एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर बैनर 1, और इसको करेंगे सेव और चेक करेंगे। तो ये मेरे पास बैनर लग गया, जो मेरा बैनर यहाँ पे था, सेम वो वाला बैनर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मज़ीद इसको हम यहाँ पे इसका सेंटर वगैरह कर सकते हैं। इसको हम बैकग्राउंड साइज इसका कवर है, तो इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन दे सकता हूँ सेंटर, अगर ये हमारे पास सेंटर के अंदर आ जाए। तो ये हमारे पास सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। जैसे कि उसके ऊपर ये टेक्स्ट वगैरह उसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है, बाकी हमारा कंटेंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। और ये थोड़ा सा इसके नीचे ये काट आ रहा है, तो अब इस काट को हमने किस तरह से अचीव करना है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे CSS टीपी पाथ। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके हम कोई भी जो शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन जो शेप है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अब इससे पहले हमारे पास ये जो हेडिंग्स हैं उनको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडर कंटेंट को लेंगे, हेडर कंटेंट, और यहाँ और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि इसका जो कंटेंट है वो मेरे पास सेंटर के अंदर है। इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर H1 का टैग लूँगा, एक H1 का टैग, और यहाँ पे इसको दूंगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को दूंगा 4 REM, और कलर इसका कर दूंगा यहाँ पे वाइट, साथ में अलाइन आइटम्स या फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर दिया, और बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इसका दूंगा RGBA, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड इसको दूंगा मैं 9, ब्लू इसको ग्रीन इसको मैं दे दूंगा 1, और जो ब्लू है वो भी इसको 1, अल्फा इसको दूंगा 0.553। सेव करके अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये कलर हमारे पास, ये फ़ॉन्ट हमारे पास लग गया। अब इसके नीचे हमारे पास ये छोटा सा टेक्स्ट आ रहा होगा, इसको भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ। अगर होम को मैं चेक करूँ, ये नीचे मेरे पास आ रहा है H5 का टैग, तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे H5 और H5 को भी यहाँ पे मैं कलर कर दूँगा वाइट, सेव करेंगे। तो ये मेरे पास एक लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी, ये वाली, इसका कलर तो हमारे पास वाइट आ रहा है, लेकिन इसका फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा हमारे पास स्मॉल है। अच्छा, ये हमारे पास H1 के अंदर आ गया। अच्छा, अब इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज का मैं कर दूँगा यहाँ पे 2.5 REM, 2.5 REM मतलब 25 पिक्सल। सेव किया और बूम, ये भी मेरे पास आ गया। अब इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस क्रिएट करने के लिए आप मार्जिन का इस्तेमाल भी कर सकते हो और पैडिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल कर दूंगा 2 REM और 0, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन से मैं कर दूंगा सेंटर, ताकि ये मेरे पास सेंटर में रहे, और इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर कोई ना कोई अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास ये कलर कोड है, उसको लिख दूंगा 5 और A0094। सेव किया, तो ये मेरे पास इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर एक अप्लाई हो गई है ब्लैक से, जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देख लो। अब मज़ीद इसको आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी सैचुरेशन यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, और सेम इसको भी आप यहाँ से टैगर कर सकते हो, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये इसके ऊपर लग गया। अब इसके नीचे मेरे पास बटन आ रहा है, तो उस बटन को हमने किस तरह से स्टाइल करना है, वो बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपली हेडर कंटेंट को लिया और यहाँ पे हम लेंगे बटन, और बटन के अंदर हम इसको देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और पैडिंग इसको दूंगा 1 REM और 3 REM। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज को दूंगा 1.6 REM, और फिर इसको हम देंगे यहाँ पे मार्जिन इसको मैं दूंगा यहाँ पे 0 और ऑटो। फिर इसको हम देंगे मार्जिन टॉप 1 REM, बॉर्डर इसको हम देंगे 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड का कलर हम देंगे इसको डायरेक्ट स्कैनरी कलर, जो हमारे पास स्कैनरी कलर है वो वाला इसका हम दे देंगे। फिर ट्रांजिशन के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट, ठीक हो गया।
और फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम सेट कर देंगे, वो भी सेम हम ये इसकी जो सेकेंडरी वेरिएबल है वो रख देंगे। और इसका अगर सेव करके चेक करेंगे तो ये हमारे पास बटन बन गया। और इसका यहाँ पे कलर इसका हम सिंपली वाइट और विड्थ इसकी हम कर देंगे 300 पिक्सल, ताकि मेरे पास 300 पिक्सल के अंदर इसका वाइट हो। ठीक हो गया। और मज़ीद इसकी जो पैडिंग है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बटन हमारे पास चौड़ा नज़र आए। ठीक हो गया। बाकी इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा दे देते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ 1.6 था, तो मैं इसको 8 करके चेक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये बटन हमारे पास थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। मज़ीद आप इसको मतलब काम या ज़्यादा करना चाहो तो टोटली आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से करते हो। ठीक है, अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इसका जो होम पेज है उसको स्टाइल करते हैं। ये वाला मतलब जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सारा कुछ सेम है। सिंपली ये आपके पास शेप की एक कार्ड आ रही है, तो इस शेप की कार्ड को आप किस तरह से इस्तेमाल कर लिखते हो, तो भी आपके पास सिंपल है। आप CSS क्लिप पाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी CSS क्लिप पाथ का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। अदरवाइज़ आप वेबसाइट पे जाके CSS क्लिप पाथ की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी जो भी शेप आप क्रिएट करना चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे इसको लगा दूंगा जो मैंने शेप वहाँ पे क्रिएट की, सेव किया, और यहाँ पे, और ये सेम आपके पास ये वाला कट और ये वाला कट आपका सेम आ गया। अब सेम आपके एडर दोनों सेम बन गए। सेम आपके थोड़े से मेन्यूज़ का फ़र्क है और फ़ॉन्ट फैमिली का, और फ़ॉन्ट फैमिली भी हम लगाएंगे गूगल से। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने होम पेज को क्रिएट करना है और किस तरह से हमने इसका हेडर सेक्शन है वो क्रिएट करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये नीचे प्रोडक्ट लेटेस्ट आइटम्स वाला, जिसके अंदर ये हमारे पास आइटम्स है, और इसके ऊपर होवर करते हैं और इसकी जो इमेज है वो चेंज होती है।